इतिहासकार डॉक्टर अनंत सदाशिव अल्तेकर 1937 में एक किताब प्रकाशित करते हैं, हिस्ट्री ऑफ बनारस। इस किताब में दिए गए तथ्यों को ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में हिंदू पक्ष ने साक्ष्य के तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई में पेश किया है। इसमें भी कहा गया है कि मस्जिद के चबूतरे पर स्थित खंभों व नक्काशी को देखने से प्रतीत होता है कि ये 14वीं-15वीं शताब्दी के हैं। प्राचीन विश्वनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग 100 फीट का था। 100 फीट का ज्योतिर्लिंग था, वो दावा करते हैं। अर्घा भी 100 फीट का बताया गया। यानी लिंग के, शिवलिंग के चारों तरफ जो हिस्सा होता है उसको अर्घा कहते हैं, वो भी 100 फीट का। सोचिए कितना बड़ा और भव्य शिवलिंग रहा होगा। लिंग पर गंगा जल बराबर गिरता जा रहा है, जिसे पत्थर से ढक दिया गया। ये किताब में लिखा है इन्होंने। यहां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना होती है। तहखाना यथावत है, यह खुदाई से स्पष्ट हो जाएगा। इतनी अहम बातें किताब में लिखी हैं, इसको साक्ष्य के तौर पर कोर्ट में रखा गया है और कुछ लोग कहते हैं सर्वे मत कीजिए। गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है। वो तहजीब तो तब है ना जब आप सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करें। इतना कुछ इतिहास के पन्नों में लिखा मिले, नंदी जी मस्जिद की तरफ देखते मिले और आप कहते हैं कि नहीं नहीं इधर आओ ही मत, देखो ही मत। विवाद क्यों नहीं खत्म करना चाहते? दिखा दीजिए सबको। इस किताब के तथ्यों का जिक्र अभी 12 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के दौरान भी किया गया। किताबों के बारे में हम आपको आगे और बताएंगे, लेकिन पहले यह फिर से समझ लीजिए कि बनारस पर कब कब हमले हुए, जिनमें खास तौर पर मंदिर निशाने पर थे। यह इतिहास आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि अचानक नहीं हुआ है। ये सब ट्रैक रिकॉर्ड है। आप तार जोड़ते हैं ना, एक दिन एक चीज कुछ हो गया तो आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहा है कि हाँ ये इतिहास में हुआ है, तो अच्छा ये भी हो सकता है। 12वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनारस में 1000 से अधिक मंदिर तोड़े थे, लेकिन 13वीं सदी के आखिर तक फिर से मंदिरों का निर्माण हो गया। इसके बाद 14वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी आया और फिरोज शाह तुगलक के दौर में बनारस के मंदिरों को फिर नष्ट कर दिया गया, क्योंकि इनकी मानसिकता यह थी कि यह बुत परस्ती है, इसको खत्म कर दो, पूजने ही मत दो, तोड़ दो मंदिरों को, इनकी आस्था को नष्ट कर दो। ये जितने आक्रांता आए सबने यही काम किया। फिर मंदिर खड़ा होता था फिर तोड़ते थे, फिर खड़ा होता था फिर तोड़ते थे। यह सहा है इस देश में लोगों ने। 14वीं सदी में ही जौनपुर में शर्की सुल्तानों का राज स्थापित हुआ, जिसने पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया था। फिर 15वीं सदी में सिकंदर लोदी के जमाने में बनारस के सभी मंदिरों को फिर तोड़ा गया, जिसे 16वीं सदी में फिर से बनाया गया। लेकिन यह हिंदुत्व है कि वो मंदिर टूटे, मंदिर भी फिर से खड़े। मंदिर टूटे लेकिन आस्था नहीं टूटी। मंदिर तोड़े गए लेकिन लोगों की हिम्मत, उनका समर्पण धर्म के प्रति नहीं तोड़ा जा सका। मुस्लिम आक्रांताओं के दौर में बार बार मंदिर तोड़े जा रहे थे, लेकिन बार बार हिंदू समाज उठकर फिर से मंदिरों का निर्माण कर रहा था। इसी दौरान कई बार काशी विश्वनाथ मंदिर टूटा और फिर बना। एक बार नहीं टूटा है, कई बार टूटा और फिर बना। विश्वनाथ मंदिर बार बार गिराने जाने का उल्लेख विद्वान नारायण भट्ट ने अपनी किताब त्रिस्थली सेतु में भी की है। यह किताब संस्कृत में सन 1585 में लिखी गई थी। नारायण भट्ट वो विद्वान थे जिनकी अपील पर ही अकबर के दौर में राजा टोडरमल ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। नारायण भट्ट ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर कोई मंदिर तोड़ दिया गया हो और वहां से शिवलिंग हटा दिया गया हो या नष्ट कर दिया गया हो, तब भी वो स्थान महात्म्य की दृष्टि से विशेष पूजनीय है। अगर मंदिर नष्ट कर दिया गया हो तो खाली जगह की भी पूजा की जा सकती है। यानी इसीलिए हिंदू पक्ष यह दावा कर रहा है कि भाई वहां मंदिर आपने तोड़ दिया, वहां से आस्था को मिटाने की कोशिश की, लेकिन वो आज भी उतना ही पवित्र है उनके दावे के हिसाब से, क्योंकि उनको और जो साक्ष्य वो रख रहे हैं उसके हिसाब से वो है वहां पर। इतिहासकार डॉक्टर मोतीचंद ने अपनी किताब काशी का इतिहास में लिखा है कि विद्वान नारायण भट्ट का समय 1514 से 1595 तक था, और ऐसा ज्ञान पड़ता है, ऐसा जान पड़ता है कि उनके जीवन के बड़े काल में काशी में विश्वनाथ मंदिर नहीं था। मतलब उस दौर में तोड़ा हुआ था, उसका पुनर्निर्माण नहीं हुआ था।
और ऐसा भी पता चलता है कि औरंगजेब से पहले विश्वनाथ के 15वीं सदी के मंदिर के स्थान पर कोई मस्जिद नहीं बनी थी। मतलब औरंगजेब के पहले विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर कई बार तोड़ा गया, फिर से बना, लेकिन वहां मस्जिद नहीं बनी थी औरंगजेब के पहले। ज्ञानवापी मस्जिद का 125 गुना 18 फुट नाप का पूरब की ओर का चबूतरा शायद 14वीं सदी के विश्वनाथ मंदिर का बचा हुआ भाग है। उस जमाने के बड़े बड़े विद्वान लिख कर गए हैं। सोचिए कि भाई ऐसी ऐसी स्थिति थी उस वक्त। नारायण भट्ट की कोशिशों से अकबर के जमाने में काशी विश्वनाथ मंदिर का जो पुनर्निर्माण कराया गया, वो फिर आगे मुगल बादशाहों के दौर में टूटा। शाहजहां क्या था? वो भी कट्टर मुस्लिम शासक था। अपने राज्यकाल के कुछ ही दिनों में उसने नए नए बने मंदिरों को तोड़ने का फरमान जारी कर दिया। शाहजहां कौन? वही भाई साहब जिन्होंने ताजमहल बनाया और लोग मुरीद हुए जाते हैं कि क्या ताजमहल बना दिया। वही शाहजहां मंदिर तोड़वा रहा था, क्योंकि यहां से तो भरा था, बुत परस्ती है, तोड़ दो, तो वो तोड़वा रहा था। आप ताजमहल के गीत गाते हैं। शाहजहां का इतिहास बताने वाली किताब बादशाह नामा के मुताबिक सन 1632 में शाहजहां ने नए नए बने मंदिरों को तोड़ने का हुक्म दिया। यह भी लिखा है किताब में। सारी मोहब्बत की बातें अपनी माशूका तक थी, मंदिरों से मोहब्बत नहीं थी। शाहजहां के सामने यह बात लाई गई कि जहांगीर के शासनकाल में बनारस बुत पुरस्तों यानी मूर्ति पूजने वालों का प्रधान अड्डा था बताया गया। बहुत से मंदिर बनने शुरू हुए, लेकिन ये पूरे नहीं हो सके थे। बुत परस्त उन मंदिरों को पूरा करने के लिए इच्छुक दिख रहे हैं भाई साहब, ये उनको फीडबैक दिया गया। शाहजहां ने तुरंत कहा, हुक्म जारी कर दिया कि बनारस में और साम्राज्य में दूसरी जगहों पर भी अधबने मंदिरों को गिरा दो। यह बादशाह नामा में लिखा हुआ है, हवाई बात नहीं है। तो कल को कोई आपको आके ज्ञान दे मुगल तो बहुत अच्छे थे, तो उनको बताना भाई इतने अच्छे थे कि अपनी माशूका के लिए ताजमहल बनाया और यहां जो बने बनाए मंदिर थे उनको तोड़ दिया, अधबने मंदिरों को तोड़ दिया, क्योंकि उसको वो गिराना था। शाहजहां के इस हुक्म के बाद इलाहाबाद के सूबे से खबर दी गई कि अकेले बनारस में ही मुगल शासन ने 76 अधबने मंदिर गिरा दिए। यानी अकबर के जमाने में जो मंदिर बने वो शाहजहां के दौर में फिर टूटे, और जब औरंगजेब के शासन आते आते मंदिर फिर बने तो वो मंदिर औरंगजेब के शासन के बाद तोड़े गए। एक काम कीजिए ना, कभी सोचिए कि आप उस दौर में हैं मुगलों के, क्या बीतती होगी लोगों पर। मंदिर बना रहे हैं फिर तोड़ दिया, मंदिर बना रहे हैं फिर तोड़ दिया, मंदिर बना रहे हैं फिर तोड़ दिया। और आज हम पढ़ रहे हैं मुगल राज गजब का राज था। शाहजहां के उस दौर में एक प्रसिद्ध अंग्रेज यात्री पीटर मैंडी भी बनारस आया था। पीटर आगरा से पटना जाते हुए 1632 में बनारस पहुंचे। उसने अपनी किताब द ट्रैवल्स ऑफ पीटर मैंडी में लिखा है कि 1632 में मुगल सराय जाते हुए एक व्यक्ति को पेड़ पर फांसी से लटकता हुआ देखा। पूछताछ करने पर इस व्यक्ति की फांसी से लटकने का कारण पता चला। बात यह थी कि शाहजहां के फरमान के मुताबिक इलाहाबाद के सूबेदार हैदर बेग ने अपने चचेरे भाई को बनारस में मंदिरों को तोड़ने के लिए भेजा था कि जाओ मंदिर तोड़ दो। जिस व्यक्ति को पेड़ से फांसी पर लटकाया गया था वो व्यक्ति आखिरी दम तक मंदिरों को तोड़ने से बचा रहा था, लेकिन आखिर में मारा गया और उसे मारकर पेड़ पर लटका दिया गया। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि सोचिए उस वक्त लोगों पर क्या बीती होगी जब मंदिर टूटते थे, बनाओ फिर टूटते थे। यह बीतती थी कि मंदिर तोड़ने आ रहा था, उसको रोका मंदिर तोड़ने से तो टांग दिया पेड़ पर। यह पीटर मैंडी अपनी किताब में लिख रहा है, उस जमाने में ट्रैवलर। पीटर मैंडी ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पहला आंखों देखा वर्णन भी किया। उसने लिखा कि बनारस में खत्री, ब्राह्मण और बनियों की बस्ती, वहां पर दूर दूर से लोग देवताओं की पूजा करने आते हैं। इनमें काशी विश्वेश्वर महादेव का मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। मैं उसके अंदर गया, उसके बीच में एक ऊंची जगह पर लंबोत्तर सादा पत्थर, मैं अंग्रेज है उसको क्या पता शिवलिंग क्या होता है, वो कह रहा लंबी ऊंची जगह पर लंबोत्तर सादा पत्थर। अभी मैंने आपको बताया था ना कि 100 फीट का था, अभी जस्ट बताया।
अब उसकी बात की बहुत लंबा सादा पत्थर है, वो दोनों बातें मैच करती हैं, वर्जन मैच करता है कि वहां इतना बड़ा 100 फीट का शिवलिंग था। इसलिए कह रहा हूं कि पूरी रिसर्च के बाद ये सब निकाल कर लाए हैं। ये चैप्टर कहीं नहीं मिलेगा आपको, लोग हवा हवाई बात करके निकल जाते हैं। देखिए कैसे कनेक्शन है, एक आदमी की कई बात नहीं है। उस जमाने में जो जो बता रहा है काशी विश्वनाथ के बारे में, वो बता रहा है कि इतना बड़ा शिवलिंग कहां चला गया। वो शिवलिंग नंदी जो देख रहे हैं उसी शिवलिंग को देख रहे थे क्या? तभी तो काशी विश्वनाथ नंदी के पीछे हैं, असली वाले तो सामने थे शायद। फिर वो लिखता है कि उस पर लोग नदी का पानी, फूल, अक्षत और घी चढ़ाते हैं, मतलब शिवलिंग पर। फिर वो कहता है अंग्रेज है, उसको पता नहीं है यहां का कल्चर। कह रहा पूजा के समय ब्राह्मण कुछ पढ़ते रहते हैं, ये शिवलिंग है, वहां गणेश, चतुर्भुज और देवी के मंदिर भी हैं, मंदिरों के द्वार पर नंदी होते हैं। एग्जैक्टली वही बातें हैं जो कल मैं आपको उस मैप में दिखा रहा था। और जब वो ये सब बता रहा है, पीटर नैंडी, ये आपको देखिए कल मैप दिखाया था ना, सेम बात वो बता रहा है। बीच में शिवलिंग है, चारों तरफ मंदिर बना हुआ है, और वो जो लाल लाइन आप देख रहे हैं वो अब मस्जिद का परिसर है। तो वो जो कह रहा है और जो दिख रहा है मैप में, वो तो मैच होता लगता है। अच्छा, वो अपने इस पूरे जिक्र में, वर्णन में कहीं किसी मस्जिद का जिक्र नहीं करता। अब बताइए, इतनी बड़ी मस्जिद बनी हुई है, उसको नहीं दिखा? जिस आदमी को नहीं समझ में आ रहा कि शिवलिंग क्या है, उसको तो मस्जिद भी नहीं समझ में आनी चाहिए थी, लेकिन कहीं तो जिक्र करता कि भाई देखिए ये ऐसी एक मस्जिद भी देखी मैंने। पीटर मंडी की किताब में काशी विश्वनाथ का वो विस्तृत वर्णन है, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद का कोई जिक्र नहीं। जो किताब मैंने, कई किताबें हम लोग पढ़ रहे थे, हमारी टीम पढ़ रही थी, उसमें इस किताब में कुछ तस्वीरें भी मिली, और मैं चाहता हूं कि आपको इसमें से कुछ तस्वीरें दिखाऊं। ये इतिहासकार हैं मीनाक्षी जैन, इन्होंने भी कुछ तस्वीरें जो हैं वो साझा की हैं। अब जरा अगर आप ये दिखाएंगे तस्वीरें, देखिए, द ज्ञानवापी मॉस्क विद द रिमेन्स ऑफ द टेम्पल वॉल विजिबल ऑन द बैक साइड। देखिए इन तस्वीरों को, यहां पर ये तस्वीर आपको कल भी दिखाई थी। ये लिख रही है कि मंदिर का टूटा हुआ हिस्सा है और इसके पीछे मस्जिद है। एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ ज्ञानवापी द वेल ऑफ नॉलेज, जिस ज्ञानवापी का जिक्र आपको कल बताया था उसकी तस्वीर है। काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स विद द नंदी स्टैचू, ये अभी आपको जो तस्वीर दिखा रहा था। अ स्केच ऑफ ज्ञानवापी मॉस्क विश्वनाथ टेम्पल बाय जेम्स प्रिंसेप इन 1831, कल आपको जेम्स प्रिंसेप के बारे में बताया था। There was a clash between Hindus and Muslims in 1809 when Hindus tried to construct a small shrine on the narrow strip of land between the mosque and the temple. They seem to have succeeded as this sketch shows a platform on the contested ground. हिंदुओं ने वहां पर बनाने की कोशिश की थी, उसको लेकर वो तस्वीर दिखा रही हैं। Photograph of the Dharahara Mosque built by Aurangzeb in place of the बिंदु माधव टेम्पल बाई सैमुअल बॉर्न इन 1866, यानी जो वहां पर बिंदु माधव मंदिर था उसकी जगह पर जो मस्जिद बनाई गई तोड़कर, उसकी तस्वीर है, सैमुअल बॉर्न ने 1866 में ली थी। ये वो तस्वीर है। ये सारी बातें, ये सारी तस्वीरें जो आपको दिखा रहा हूं, ये सबूत हैं जो अदालत में भी रखी जाएंगी, लेकिन आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको पता चले कि भाई मामला अदालत गया क्यों, ये सब हुआ क्यों, क्यों इसकी चर्चा हो रही है। हवा हवाई बात है या कुछ तथ्य है, कुछ तर्क है, यह आपको पता चलना चाहिए। पीटर मैंडी, जिस ट्रैवलर का जिक्र कर रहा हूं, वो शाहजहां के दौर में बनारस आया और उसके बाद औरंगजेब का शासन आया। इसी बीच 1666 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। औरंगजेब के बुलाने पर छत्रपति शिवाजी महाराज दिल्ली गए, जहां उन्हें कैद कर लिया गया, लेकिन वो बड़े कौशल से औरंगजेब की कैद से निकल आए और वहां से निकलकर कुछ दिन शिवाजी महाराज बनारस में रुके। इसके बाद शिवाजी महाराज साधु के वेश में महाराष्ट्र चले गए। यह इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ मिलता है। जब औरंगजेब का राज दिल्ली में पूरी तरह से जम गया,
तो उसने बनारस से बदला लेने के बारे में सोचा, क्योंकि उसको खबर मिली कि ये तो भागकर बनारस गए थे। इसके बारे में औरंगजेब का इतिहास बताने वाली किताब मासिरे आलमगीरी में बताया गया है। किताब का नाम भी बता रहा हूं, जो बता रहा हूं सब लिखा मिलेगा, कोई हवाई बात नहीं है। मासिरे आलमगीरी जो किताब है औरंगजेब के ऊपर, उसमें लिखा गया है कि 17 जिलकिदा हिजरी 1069 यानी 18 अप्रैल 1669, उस दिन बादशाह सलामत के कानों में खबर पहुंची कि ठट्टा और मुल्तान के सूबों में और विशेषकर बनारस में बेवकूफ ब्राह्मण, सुनिए क्या लिखते हैं लोग, बेवकूफ ब्राह्मण अपनी रद्दी किताबें अपनी पाठशालाओं में पढ़ाते और समझाते हैं। वहां संस्कृत पढ़ाया जा रहा था, हिंदू धर्म की शिक्षा दी जा रही थी, तो कह रहे हैं बेवकूफ ब्राह्मण, या औरंगजेब को बताया गया कि शाहजहां, माफ कीजिएगा जहांपना, सुनिए, वहां बेवकूफ ब्राह्मण अपनी पाठशालाओं में पढ़ा रहे हैं और समझा रहे हैं, और उनमें दूर दूर से हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी भी जिज्ञासु उनके बदमाशी भरे ज्ञान विज्ञान को पढ़ने की दृष्टि से जाते हैं। धर्म संचालक बादशाह ने यह सुनने के बाद सारे सूबेदारों के नाम यह फरमान जारी किया कि वो अपनी इच्छा से, मतलब जहां जो मन आए वो करो, और काफिरों के तमाम मंदिर और पाठशालाएं गिरा दो। ये औरंगजेब को लेकर जो किताब है मासिरे आलमगीरी, उसमें लिखा है, दर्ज है कि औरंगजेब ने कहा कि काफिरों के मंदिर और पाठशालाएं गिरा दो, क्योंकि वहां हिंदू भी पढ़ रहे थे और मुसलमान भी, जो जिज्ञासु मुसलमान थे वो आ रहे थे। इनको तो लगा कि अरे ये तो मामला ही गड़बड़ा रहा है। उन्हें इस बात की सख्त ताकीद की औरंगजेब ने कि वो सब प्रकार के मूर्ति पूजा संबंधी शास्त्रों का पठन पाठन और मूर्ति पूजा भी बंद करा दें। 15 रबुल आखिर यानी 2 सितंबर 1669 को दीन प्रतिपालक बादशाह को खबर मिली कि उनकी आज्ञा के अनुसार अमलों ने बनारस में विश्वनाथ का मंदिर गिरा दिया है। तो औरंगजेब ने जो निर्देश दिया था कि वो सब तोड़ दो, विश्वनाथ का मंदिर गिरा दिया गया, यह भी किताब में लिखा है। और जब गिरा तो क्या बना? इतिहासकार डॉक्टर मोतीचंद ने अपनी किताब काशी का इतिहास में लिखा है कि मंदिर केवल गिराया ही नहीं गया, उस पर ज्ञानवापी भी की मस्जिद भी उठा दी गई। ये लिख रहे मोतीचंद जी। मस्जिद बनाने वालों ने पुराने मंदिर की पश्चिमी दीवार गिरा दी और छोटे मंदिरों को जमींदोज कर दिया। पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी द्वार भी बंद कर दिए गए। द्वारों पर उठे शिखरों को गिरा दिया गया और उनकी जगह पर गुंबद खड़े कर दिए गए। गर्भगृह मस्जिद के मुख्य दालान में परिणत हो गया। चारों अंतर्गृह बचा लिए गए और उन्हें मंडपों से मिलाकर 24 फुट दालान निकाल दी गई। मंदिर का पूर्वी भाग तोड़कर एक बरामदे में बदल दिया गया। इसमें अब भी पुराने खंबे लगे हैं। मंदिर का पूर्वी मंडप जो 125 गुना 35 फुट का था, उसे एक लंबे चौक में बदल दिया गया। इतनी सारी बातें इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, लोग लिख रहे हैं, और कुछ लोग चाहते हैं कि सब भुलाकर, सब मानकर कि सब झूठ बोल रहे थे, एक सर्वे ना हो, एक वीडियोग्राफी ना हो। मैं समझ नहीं पाता कि अगर इतनी बातें हैं और सब थोड़ी देर मान लिया सब झूठ बोल रहे हैं, सब गलत लिखकर चले गए, औरंगजेब पर लिखी किताब भी झूठ बोल रही है, लेकिन अगर कैमरे की नजर से सच एक बार दुनिया देख लेगी तो क्या चला जाएगा? हमेशा के लिए मामला खत्म हो जाएगा तो क्या चला जाएगा? नहीं समझ पाता मैं। और मैं जो आपको बातें बता रहा हूं, ये बातें ऐसे ही नहीं बता रहा। किताब के पन्ने जो हैं वो आप देखिए। नारायण भट्ट was involved in the reconstruction of the Vishwanath temple in 1585. About 100 meters to the south, along with Todar Mal's son, then a Mughal official in the जौनपुर रीजन। यानी लिखा गया है कि कौन नारायण भट्ट किस तरीके से निर्माण में लगे हुए थे। Barely a century later,
96 नंबर पन्ना है, इसमें लिखा है barely a century later that temple was destroyed by Aurangzeb's troops after a pitched battle with ascetics of the दशनामी order at ज्ञानवापी। मतलब उसको गिरा दिया गया। A portion of the temple was intentionally retained as the rear wall of the mosque. Ironically, the mosque was known as Gyanvapi Mosque, deriving its name from the sacred location on which it stood. अब आप इस किताब के पन्नों को देखिए और इसमें जो लिखा हुआ है, A portion of the temple was intentionally retained as the rear wall of the mosque. ये लिखा है इस किताब के अंदर, और वो तस्वीर डालिए जिसका ये जिक्र कर रहे हैं किताब के अंदर। वो किताब, वो हिस्सा जो मस्जिद के पीछे दीवार नजर आती है, ये वो हिस्सा है। और इसमें लिखा हुआ है कि इसीलिए, चूंकि जिस जगह पर मस्जिद बनी वो जगह वो पवित्र ज्ञानवापी था, कुंड था, इसलिए उसको ज्ञानवापी मस्जिद नाम दिया गया। जो मैं आपको बता रहा था कि हिंदू शास्त्रों में कैसे पुराणों में ज्ञानवापी का जिक्र है।